दिमाग में ख्याल नहीं आया कि एक दिन मेरी सोच मेरी कलम मुझे राइटर बना देगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस एक धुन सवार थी, लिखता था लिखता था लिखता था। अपनी लिखी बुक को स्वयं पढ़ता था पढ़ता था पढ़ता था। एक दिन द सीक्रेट मोटिवेशनल मूवी देखी, बहुत मोटिवेट हुआ। एक बार देखी, दो बार देखी, बार बार देखिए। सफल लोगों की मोटिवेशनल मूवी थी द सीक्रेट। इस मूवी ने मुझे शिखर पर जाने का रास्ता दिखा दिया। मेरे लिए सफलता के दरवाजे खुलते चले गए और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंजिल बहुत नजदीक थी, लग रहा था सामने है। दोस्तों, सफलता दिलाने वाले, सफलता के जनक जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, ऐसे माता पिता को सलाम। आज मुझे गर्व होता है जब मैं अपने माता पिता को याद करता हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, मुझे ऐसे ग्रेट माता पिता दिए जिनका ऋण में जन्मों जन्मों तक नहीं उतार सकता। ऐसे माता पिता सबको मिले हैं। माता पिता तो दुनिया में सबके ऐसे ही होते हैं। अगर हम मन की शक्ति से देखेंगे तो कहोगे इस दुनिया में लोग ईश्वर को पत्थरों में खोजते हैं, मंदिरों में खोजते हैं और पहाड़ों में खोजते हैं। कुछ लोगों को कहते सुना है, चारों धाम की यात्रा कर लो, ईश्वर मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ वहाँ क्यों भटकते हैं? मन की शक्ति से देखो दोस्त, ईश्वर कहीं और नहीं। जिन्होंने आपको जन्म दिया है वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। आप कहीं दूर क्यों जाते हो? ईश्वर तो माता पिता ही हैं। जब आप माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता को जीते जी पूजोगे तो आपको ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएंगे। और जो लोग भटक रहे हैं वो लोग हैं जिन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, जो लोग मन की शक्ति को मंदिरों में ढूंढते हैं। ऐसे लोग जिन्हें आज तक ईश्वर तो मिले हैं, देख नहीं पा रहे, दर्शन नहीं होते। ये लोग देखना नहीं चाहते। आपने देखा होगा जो लोग शराब पीकर माता पिता को चोट पहुंचाते हैं, वो लोग कभी सुखी जीवन का आनंद नहीं लेते। ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करते। ऐसे लोगों की खराब आत्मा, छवि खराब होती है। इनसे दूर रहे और कोशिश करें ईश्वर की याद दिलाएं ताकि ये लोग मन की शक्ति से सब कुछ देख सकें। जो लोग माता पिता को पूजते हैं, दुनिया में धन दौलत उनके कदमों में होती है। मेरे भाई माता पिता, हम 6 लोगों का परिवार है। हमारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं। हमेशा अपने बहन भाइयों के बारे में यही सोचता हूँ, ऊपर वाले हमारे बहन भाइयों को भी मन की शक्ति से ईश्वर के दर्शन करा दो। मुझे तो हो गए हैं, मेरे बहन भाइयों को भी अच्छी राह दिखा दो मन की शक्ति तो। 36 विजय असफलता पर। सबके पास है, जरा अपने अंदर इसे झांक कर तो देखो, कहीं और नहीं, ये स्वयं आपके अंदर है। मन शक्ति का जो उपयोग करता है वही व्यक्ति महान होता है। मन की शक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, हम सब एक माँ की संतान हैं। धरती पर रहने का सबको एक समान अधिकार है। अगर कोई कहता है नहीं, फिर बताएं कितने माँ और बाप की संतान है। कड़वा बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। SSS मनोज कुमार। अच्छे लीडर वही होते हैं जो कीचड़ की सोच से बाहर आते हैं। प्रिय दोस्तों, हम सौभाग्यशाली हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हमेशा अवसर खोजते हैं, तर्क वितर्क में नहीं पड़ते। ऐसे लीडर दूसरों को लीडर बनाते हैं, बहस नहीं करते। लीडरों की सोच 95% लोगों से अलग होती है। ऐसा नहीं है ये लीडर लोग 95% का हिस्सा नहीं थे। ये लोग 95% में थे। इन लोगों ने सोच बदली, अपने आप को बदला। जो लोग अपनी खराब आत्मा, छवि, विचारधारा से बाहर आते हैं, वही लोग अपने आप को विजय असफलता पर पाते हैं। 5% में वही लोग आते हैं जो अपने लीडर की बात विचार सुनते हैं, सुने हुए विचारों को फॉलो करते हैं। वही लोग लीडर की श्रेणी में आते हैं। जो कहना नहीं मानते, सुनी हुई बातों को फॉलो नहीं करते, ऐसे लोगों से सफलता भी कोसों दूर होती है।
ये लोग उसी विचार में रहना पसंद करते हैं जहां 95% लोग अपने आप को रखते हैं। कितना भी समझाओ, ये लोग अपनी बात के सामने किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोग अपने साथ वालों को भी कीचड़ में रहने पर मजबूर करते हैं ताकि हमारे से दूर रहकर सफल न हो जाए। ऐसी सोच 95% लोगों की होती है। आप किसी भी सफल व्यक्ति का इतिहास उठाकर देख लो, जितने लोग सफल हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने लीडर की सुनी हुई बातों को फॉलो किया है। वही लोग सफल लोग होते हैं। इसमें आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं। आपके मम्मी। 37 विजय असफलता पर। पापा आपके सबसे पहले गुरु हैं जिन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। हम अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, ठीक इसी तरह हमारे लीडर होते हैं जिनका कहना मानकर हम सफलता के रास्ते पर चलते हैं। 95% एक्साइटेड से 100% एक्साइटेड तक कैसे पहुँचे? 95% एक्साइटेड से 100% एक्साइटेड तक कैसे पहुँचे? एक्साइटेड रहना क्यों जरूरी है? एक्साइटेड रियल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, जॉब, ऑफिस में, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो, एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। एक्साइटेड रहना इसलिए जरूरी है जब हम किसी काम को करते हैं और लगन से करते हैं, किसी को फॉलो करने जा रहे हैं और सामने वाले को लगता है ये बंदा वास्तव में ही इसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आगे बढ़ने की इच्छा है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है, तभी उसके रिजल्ट आने के पूरे चांस होते हैं। अगर हम एक्साइटेड नहीं रहेंगे, सामने वाले के भी रिजल्ट ढीले ढाले ही होंगे। जैसे आप एक्साइटेड होंगे वैसे आपके रिजल्ट होंगे। सब कुछ आपके एक्साइटेड पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमें सिखाया गया है आपके अंदर 95% एक्साइटेड होना चाहिए। हमें ये पता नहीं था कि एक्साइटेड होता क्या है। दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति से बात करें जो हमें नहीं जानता है, हमारे सीनियर हमारे साथ है, सामने वाला सवाल करना शुरू कर देते हैं। सवाल पर सवाल करता गया और मैं धैर्यपूर्वक सुनता गया। थोड़ा सा हिचकिचाया, बोलने की कोशिश की, आवाज निकली नहीं। मेरे पास बैठे मेरे सीनियर जैसे मेरे से हाथ टच किया, मेरा उत्साह कम हो गया। बोलने वाला ही था, मैं नहीं बोल पाया। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते ठंडा होने लगा, सर ने फिर अपना हाथ टच किया। मैं समझ गया मुझे बोलना है। जो सवाल किए थे वो सारे सवाल मैं अपनी डायरी में नोट करता गया। मैंने एक सवाल पूछा, सर और कोई सवाल है आपका? सर ने कहा, मनोज जी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। इतना धैर्य कहाँ से आया आप में? मैं बोलता गया। मुझे भी धैर्य रखने का मंत्र बताओ। आप कैसे रखते हो? मैंने जवाब दिया। 38 विजय असफलता पर। सर, इस फॉर्म की कीमत 500 रुपये है, जो आपको धैर्य रखना सिखाएगी। इसी फॉर्म को फिल करने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे धैर्य पेशेंस कैसे रखना है। सर, मानो मेरे अंदर आग लग गई जब व्यक्ति ने फॉर्म फिल कर दिया। मैंने कहा, सर धैर्य रखने का मंत्र एक्साइटेड है। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, सर कल 8 बजे मेरा रजिस्ट्रेशन कर देना। इतने एक्साइटेड थे, सामने वाले व्यक्ति में इतना एक्साइटेड है। सुबह 8 बजे हम पहुंच गए। प्रोस्पेक्ट से ज्यादा हम एक्साइटेड थे। हम 8 बजे राइट घर पहुंच गए। मेरा ही नाम राशि था, सेम नेम मनोज। कहा, सर ये लो 7,872 रुपये, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। हमने अपना लैपटॉप ऑन किया, रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव में किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाना हो, वहां पर लैपटॉप नहीं होता,
उसके लिए फिर हमको साइबर कैफ़े देखना पड़ता है, और साइबर कैफ़े ज़्यादातर गांव के आसपास नहीं होते हैं। इस असुविधा से बचने के लिए लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कर दिया। सामने वाला बंदा भी एक्साइटेड था। 95% एक्साइटेड का फॉर्मूला हमको डीडी दिला गया। हम इतने एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा। एक्साइटेड का ही नतीजा है रिजल्ट। आपके 95% एक्साइटेड में बहुत बड़ी ताकत है। 95% ने ही हमको 100% की जीत दिला दी है। स्कूल लाइफ मजे की लाइफ होती है। प्रिय दोस्तों, पहली बार स्कूल से हाई स्कूल में आया। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे स्टूडेंट से हुई जो हमारे लिए अजनबी थे, जिनसे हमारी जान पहचान नहीं थी। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट पास आते चले गए। स्टूडेंट से हमारी जान पहचान होने लगी, जिनमें एक स्टूडेंट हमारा मित्र बन गया। 10th क्लास करने के कुछ समय बाद मित्र काम के सिलसिले से दिल्ली चला आया। उस समय 10th क्लास में पढ़ रहा था। काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। पेपर नजदीक आ गए, सोचा पेपर देने आएंगे तब बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ, दोस्त अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही चला गया। पैसों के अभाव की वजह से दोस्त ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अपने दोस्त को ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जो लोग पैसे के अभाव की वजह से अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसे हम बांट नहीं सकते। जमीन जायदाद पैसा सब कुछ बट जाता है, मगर शिक्षा से ली गई नॉलेज से इंसान कुछ भी कर सकता है। नॉलेज ही जो इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, यह मुझको मालूम था। किस परिस्थिति में उसने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा, क्यों चला गया, क्या कारण है इन सब के पीछे? एक कारण था पैसों का अभाव। एक दिन बसे में ट्रैवल करते समय मेरी मुलाकात दोस्त से हुई। दोस्त दिल्ली से अपने घर जा रहा था। हमने कहा, इतने दिन आपने कहाँ समय बिताया? दोस्त बोला, दिल्ली में कारपेंटर का काम कर रहा हूँ। हमने कहा, बहुत अच्छे, कोई न कोई काम सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते। मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। सबसे अच्छा है समय रहते कोई भी एक काम सीख ले, अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर ले और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दे। एक दिन खुद अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे, अगर ईमानदारी से लगे रहे। कुछ दिन घर रहने के लिए आया था, उसके बाद बिना बताए फिर से लौट गया। हमने मित्र के पापा से पूछा, दोस्त बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया था, अब नजर नहीं आ रहा। कहने लगे बाहर गया है, काम के सिलसिले से, अब बाहर रहेगा। कोई बात नहीं, हमें भी एक दिन बाहर निकलने का मौका मिला और हम गाजियाबाद आ गए। काफी समय बीतने के बाद हमारी मुलाकात फिर होती है। दोस्त से मुलाकात के बाद वापस घर जाते हैं, फिर दोबारा हमारी मुलाकात मित्र के पापा से होती है। हमने कहा, गाजियाबाद काम कर रहा हूँ। मित्र के पापा बोले, आपने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अब आप मुझे बताइए, एक गहरा मित्र हैं, क्या पीछा छूट जाएगा नहीं? जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम भी अपने काम में लग गए। बहुत समय के बाद दोस्त मिलता है। दोस्त कहने लगे, मनोज जी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, दोस्त दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में सेटलमेंट हो गया है। गाजियाबाद में ही घर बार है। गाजियाबाद में रहकर मैंने इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग का काम सीख लिया। मोटर वाइंडिंग की खुद की दुकान है। किसी की नौकरी नहीं करता हूँ। अपनी इलेक्ट्रिकल की दुकान चलाता हूँ और मैं अपनी दुकान करने में सक्सेस रहा। आज मैं अपनी दुकान सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। अगला कदम आपका है। शिक्षा पूरी नहीं की कोई बात नहीं, अब क्या करना चाहते हैं? ऐसे बहुत